हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजिस नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर 2 का कॉमर्स कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। 4 यूनिट्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, डैट इज़ बिजनेस चैट एंड रिसर्च मैथड्स। उसमें जो हम सबसे पहले करने जा रहे हैं, सेंट्रल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसको समझते हैं। देखो, ये स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं जो डाटा का सेंटर या टिपिकल वैल्यू बताते हैं, जैसे एवरेज या मिडल वैल्यू। इन सिंपल वर्ड्स ये नंबर्स हैं जो बड़े डाटा सेट को समराइज करके उसका मेन पॉइंट दिखाते हैं। इसमें अर्थमेटिक मीन यानी एवरेज, मीडियन यानी मिडल वाला नंबर, मॉड यानी सबसे कॉमन वैल्यू, मिड रेंज यानी मैक्स और मिनिमम का एवरेज, और वेटेड मीन यानी इंपॉर्टेंस के हिसाब से जो एवरेज आती है वो आते हैं। ये अलग अलग तरीके हैं डाटा के सेंटर निकालने के, जैसे एवरेज, मिडल वैल्यू या सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला नंबर। ठीक है जी। ये टूल्स बड़े डाटा को छोटा और समझने में आसान बनाते हैं ताकि बिजनेस डिसीजंस लेने में हेल्प मिले। बड़े डाटा को समराइज करके ये डिसीजन मेकिंग के लिए क्लियर पिक्चर देते हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस की डेफिनेशन की तो हमने बात कर ली। इम्पोर्टेंस की बात करें तो सबसे पहला आता है डाटा समराइजेशन। कॉम्प्लेक्स डाटा को एक सिंपल नंबर में कन्वर्ट करते हैं जो डाटा का मेन पॉइंट बताता है। ये बड़े और कॉम्प्लिकेटेड डाटा को एक छोटे से वैल्यू में समेट देते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करें इंपॉर्टेंस की, तो डिसीजन मेकिंग। ये फाइनेंस, मार्केटिंग या ऑपरेशंस के स्ट्रेटजीज बनाने में मदद करते हैं। बिजनेस डिसीजन जैसे प्राइसिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए ये डायरेक्शंस को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट बात करें तीसरा, परफॉर्मेंस एनालिसिस। देखो, सेल्स, कॉस्ट या कस्टमर बिहेवियर के ट्रेंड्स को समझने के लिए इनका यूज़ होता है। ये बताता है कि बिजनेस का परफॉर्मेंस जैसे सेल्स या कॉस्ट कैसे चल रहा है। नेक्स्ट चौथी आती है कंपैरेबिलिटी। ये अलग अलग कंपनीज, इंडस्ट्रीज या टाइम पीरियड्स के बीच कंपैरिजन करने में हेल्प करते हैं। इससे हम देख सकते हैं कि एक कंपनी दूसरी के अगेंस्ट या पहले के टाइम से कैसे परफॉर्म कर रही है। अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं, मान लो 2025 में एक इंडियन रिटेल फर्म मीन सेल्स रेवेन्यू से स्टोर का परफॉर्मेंस चेक करती है और मीडियन कस्टमर स्पेंड से प्राइसिंग स्ट्रेटजी बनाती है। मिसाल के तौर पे या एग्जांपल के तौर पे एक दुकान एवरेज सेल से अपना परफॉर्मेंस देखती है और मिडल कस्टमर खर्चा प्राइसिंग के लिए गाइड करता है। ठीक है जी, होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं पोजीशनल एवरेजेस की। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, ये मेजर्स डाटा का टिपिकल या सेंट्रल वैल्यू बताती हैं, जैसे मिडल या कॉमन पॉइंट। इनसे हम डाटा का वो वैल्यू पता करते हैं जो उसका सेंटर या टिपिकल पोजीशन दिखाता है। इनका यूज़ डाटा पॉइंट्स की टिपिकल पोजीशन या वैल्यू समझने के लिए होता है। ये बताते हैं कि डाटा का कौन सा पॉइंट सबसे कॉमन या मिडल में है। इसमें सबसे पहले आता है मीडियन। अगर हम मीडियन की बात करें, उसका मैं आपको मीनिंग बताऊं तो मीडियन सॉर्टेड डाटा का मिडल वैल्यू होता है, जहां आधे वैल्यू उसके ऊपर और आधे नीचे होते हैं। इसीलिए ये पोजीशनल एवरेज है। जब डाटा को सॉर्ट करते हैं तो मीडियन वो वैल्यू है जो एग्जैक्टली बीच में आता है, इसीलिए इसे पोजीशनल एवरेज कहते हैं। यही अगर हम मॉड की बात करें, मीडियन मैंने आपको बता दिया। सो अब हम करें बात मॉड की। मॉड वो वैल्यू है जो डाटा में सबसे ज़्यादा बार आती है लेकिन ये पोजीशन नहीं बताती, इसीलिए ये पोजीशनल एवरेज नहीं है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। मॉड डाटा का वो नंबर है जो बार बार रिपीट होता है, पर ये डाटा की पोजीशन से रिलेटेड नहीं, तो पोजीशनल एवरेज नहीं होती। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे, चलते हैं। अब हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। उसको अच्छे से समझते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ सेंट्रल मेजर्स, इसमें सबसे पहले आता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए सारे वैल्यूज़ का सम करो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करो। ये डाटा के सारे नंबर्स का टोटल लेकर उससे ऑब्जर्वेशन के काउंट से भाग देता है। ठीक है जी। अगर मैं फॉर्मूला की बात करूँ, फॉर्मूला इसका है लाइक यहाँ पे मीन इज इक्वल टू सारे वैल्यूज़ का सम डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस। इसमें सारे डाटा पॉइंट्स का सम लेकर उससे डाटा के टोटल काउंट से डिवाइड किया जाता है। अगर एग्जांपल दूं, मान लो
फॉर एग्जांपल 5 स्टोर्स के सेल्स हैं 10, 15, 20, 25, 30 करोड़, इनका सम 100 करोड़ आएगा, उसको 5 से डिवाइड करो, 20 करोड़ मीन है। जैसे 5 दुकानों के सेल्स का टोटल 100 करोड़ है, तो 100 डिवाइडेड 5 से मीन 20 करोड़ आता है। यही अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ये एक्सट्रीम वैल्यू से यानी बहुत बड़े या छोटे नंबर से अफेक्ट होता है और इंटरवल या रेशियो डाटा के लिए बेस्ट है। ठीक है जी। अगर डाटा में बहुत हाई या लो वैल्यूज़ हैं तो मीन बढ़ा सकता है, ये न्यूमेरिकल डाटा के लिए काम करता है। ठीक है जी, यानी कह लो तो मीन बदल कहीं ना कहीं सकता है। इसके अलावा इसके यूज़ की बात करें, इसका यूज़ एवरेज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जैसे रेवेन्यू या प्रॉफिट चेक करने के लिए होता है। ये बताता है कि बिजनेस का एवरेज रेवेन्यू या प्रॉफिट कैसा है। नेक्स्ट, अरिथमेटिक मीन से हर वैल्यू का डेविएशन यानी फ़र्क निकालने का सम जो होता है वो ज़ीरो होता है। जब मीन से डाटा पॉइंट का डिफरेंस लेते हैं तो उनका टोटल हमेशा ज़ीरो आता है। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। देखो, इवन जो डेविएशंस के स्केयर्स का सम तब मिनिमम होता है जब मीन के अराउंड लिया जाता है। मीन से डिफरेंस के स्केयर्स का टोटल सबसे कम होता है। ये इसका स्पेशल प्रॉपर्टी है, आपने याद रखना है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए मीन का यूज़ होता है क्योंकि इसका लीस्ट स्क्वायर प्रॉपर्टी है। मीन के अराउंड डेविएशंस मेजर करने से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना आसान होता है। अब बात करते हैं हार्मोनिक मीन की। ये भी एक हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, हार्मोनिक मीन। इसका मैंने आपको बताना है, ये सिंपल आ गया हमारा फॉर्मूला हार्मोनिक मीन की। अगर हम बात करें, चलो मैं आपको वैसे ही हार्मोनिक मीन बता देता हूँ, यहाँ पे मिस हो गया है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही था। देखो, हार्मोनिक मीन रेट्स और रेशियोज के एवरेज के लिए यूज़ होता है जब टाइम चेंज होता है पर काम कांस्टेंट है। जब स्पीड या रेशियो जैसे डाटा हो और टाइम अलग अलग हो तब हार्मोनिक मीन का यूज़ होता है। अगर यही ज्योमेट्रिक मीन की बात करें, एक्स और वाई के रिग्रेशन कोफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन कोरिलेशन कोफिशिएंट देता है। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, इसको याद रखना। दो वेरिएबल्स के रिग्रेशन कोफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन से कोरिलेशन का वैल्यू मिलता है। होप सो समझ आ गया होगा। अब चलते हैं मीडियन पे। देखो, मीडियन सॉर्टेड डाटा का मिडल वैल्यू है या इवन डाटा सेट में दो मिडल वैल्यूज़ का एवरेज है। डाटा को सीक्वेंस में लगाऊं तो मीडियन वो वैल्यू है जो एग्जैक्टली बीच में आता है। अब इसके फॉर्मूले की बात करूं, ऑड नंबर्स ऑफ डाटा में मीडियन n+1 डिवाइडेड बाई 2 पोजीशन का वैल्यू है, इवन में दो मिडल वैल्यूज़ का एवरेज। अगर डाटा पॉइंट्स ऑड है तो n+1 डिवाइडेड बाई 2 वाला नंबर, इवन है तो मिडल नंबर्स का मीन। सिंपल। अगर एग्जांपल दूं मैं आपको, लाइक 10, 15, 20, 25, 30 का अगर मीडियन निकालें तो वो 20 है। इवन डाटा सेट है, 10, 15, 20, 25 का मीडियन 15 + 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी 17.5 है। जैसे 5 नंबर्स में मिडल वाला वैल्यू 20 है, 4 नंबर्स में 15 + 20 उसका एवरेज कर दो, 17.5 मीडियन आता है। इसके अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, मीडियन एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता और स्क्यूड या ऑर्डिनल डाटा के लिए अच्छा है। ये बड़े या छोटे वैल्यू से नहीं बदलता और जब डाटा अनइवन हो तब काम आता है। यूज़ की बात करें, इसका यूज़ टिपिकल कस्टमर खर्चा या एम्प्लॉय सैलरी चेक करने के लिए होता है जब डाटा स्क्यूड हो। जब डाटा में बहुत डिफरेंस हो तब मीडियन से कस्टमर स्पेंड या सैलरी का टिपिकल वैल्यू पता चलता है। ठीक है जी। मीडियन से एब्सोल्यूट डेविएशन का सम मीन या किसी और मेजर से कम होता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। डाटा के वैल्यूज़ का मीडियन से फ़र्क का टोटल सबसे छोटा है मीन से कंपेयर करके। ठीक है। देखो, पोजीशनल एवरेज की बात करें, मीडियन या पोजीशनल एवरेज एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होते डाटा में। ये वो मेजर हैं जो डाटा के बड़े या छोटे वैल्यू से नहीं बदलते। ठीक है। मीडियन सॉर्टेड डाटा का मिडल वैल्यू है या इवन डाटा में दो मिडल वैल्यूज़ का एवरेज कर लो। डाटा को ऑर्डर में लगाऊं तो मीडियन बीच का नंबर है या दो नंबर्स का मीन अगर इवन हो। ठीक है। मीडियन सिर्फ वैल्यूज़ की पोजीशन से डिसाइड होता है, उनके एक्चुअल नंबर से नहीं, इसीलिए एक्सट्रीम वैल्यूज़ का असर नहीं होता। ये डाटा के नंबर्स के पोजीशन पे डिपेंड करता है, इसलिए बड़े या छोटे वैल्यू से मीडियन नहीं बदलता। अब आगे चलते हैं मॉड पे। देखो, मॉड वो वैल्यू है जो डाटा में सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है। ये डाटा का वो नंबर है जो बार बार आता है। आइडेंटिफाई मॉड निकालने के लिए वो वैल्यू देखो जो सबसे ज़्यादा बार आती है। सिंपल। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें,
बस डाटा में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला नंबर मॉड होता है। अगर एग्जांपल के थ्रू बताऊं, लाइक 100, 200, 200, 300, 400 ये डाटा है, इसमें मॉड 200 है क्योंकि ये 2 बार आता है। कस्टमर खरीद के डाटा में 200 सबसे ज़्यादा रिपीट होता है तो मोड 200 हो सकता है। फीचर्स की बात करें, मॉड हर तरह के डाटा यानी नॉमिनल, ऑर्डिनल, न्यूमेरिकल के लिए काम करता है और एक से ज़्यादा मॉड्स भी हो सकते हैं। ये किसी भी डाटा टाइप पे अप्लाई होता है और कभी कभी 2 या ज़्यादा मॉड्स यानी बाई मॉडल या मल्टी मॉडल या कोई मोड नहीं होता। इसके यूज़ की बात करें, इसका यूज़ सबसे कॉमन प्रोडक्ट प्राइस या कस्टमर चॉइस पता करने के लिए होता है। मॉड से हम देख सकते हैं कि कौन सा प्राइस या प्रोडक्ट कस्टमर्स में पॉपुलर है। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, वो है मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड। मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। देखो, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन और मीन, मॉड और मीडियन का रिलेशन है मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में मीन माइनस मीडियन। जब डाटा बैलेंस्ड होता है तो मीन और मॉड का डिफरेंस मीन और मीडियन के डिफरेंस का 3 गुना होता है। ये रिलेशन तब काम करता है जब डाटा सिमेट्रिकल यानी बैलेंस्ड हो। अगर डाटा लेफ्ट राइट इक्वल हो तो ये फॉर्मूला मीन, मॉड और मीडियन के लिए सही होता है। ठीक है जी, मॉड सबसे कॉमन वैल्यू है, मीडियन मिडल वैल्यू और मीन एवरेज वैल्यू बताता है। डाटा में मॉड बार बार आने वाला नंबर, मीडियन बीच का और मीन पूरा एवरेज होता है। सिमेट्रिकल डाटा में मीन और मॉड का डिफरेंस मीन और मीडियन के डिफरेंस का 3 टाइम्स होता है, ये मैं बता चुका हूँ। जब डाटा बैलेंस्ड हो तो मीन मॉड का फ़र्क मीन मीडियन के फ़र्क का 3 गुना होगा। होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा मिड रेंज। मैंने अब आपको मिड रेंज करवाना है। देखो, मिड रेंज डाटा का सबसे बड़ा और सबसे छोटे वैल्यू का एवरेज होता है। ये मैक्सिमम और मिनिमम नंबर्स के मीन निकाल के डाटा का सेंटर बताता है। फॉर्मूला है इसका, मिड रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। बस डाटा के सबसे बड़े और छोटे नंबर को जोड़कर 2 से डिवाइड करो। अगर एग्जांपल दूं, 10, 15, 20, 25 और 30 ये डाटा है। मीन, मिड रेंज, इससे डाटा में मिड रेंज यानी सबसे बड़ा 30 प्लस सबसे छोटा 10 दोनों को डिवाइड करिए 2 से कर दो 20 है। डाटा का मैक्सिमम 30 और मिनिमम 10 का सम 40, उसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो मिड रेंज 20 आता है। इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ये सिंपल है पर एक्सट्रीम वैल्यू से जल्दी इफेक्ट होता है, इसलिए कम यूज़ होता है। मिड रेंज कैलकुलेट करना आसान है लेकिन बड़े या छोटे वैल्यू से ये रिलायबल नहीं रहता। इसके यूज़ की बात करें, छोटे डाटा सेट्स में जल्दी से सेंट्रल वैल्यू निकालने के लिए इसका यूज़ होता है। जब डाटा छोटा हो तो मिड रेंज से सेंटर का क्विक आइडिया मिल जाता है। होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं हम अपने वेटेड मीन पे, उसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वेटेड मीन भी। देखो, वेटेड मीन में हर वैल्यू को उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से वेट से मल्टीप्लाई करके एवरेज निकाला जाता है। ये एवरेज तब यूज़ होता है जब हर वैल्यू की अलग इंपॉर्टेंस हो और उसके हिसाब से कैलकुलेट होता है। फॉर्मूला है इसका, वेटेड मीन इज इक्वल टू वेट मल्टीप्लाई बाय वैल्यू का सम, उसको डिवाइड कर दो टोटल वेट से। हर वैल्यू को उसके वेट से मल्टीप्लाई करके सम करो और फिर टोटल वेट से डिवाइड करो। अगर एग्जांपल दूं, मान लो प्रोडक्ट ए 100 यूनिट्स हैं, वेट 0.6 और प्रोडक्ट बी 200 यूनिट्स हैं, वेट 0.4 का, इनका वेटेड मीन आएगा 0.6 इंटू 100 प्लस 0.4 इंटू 200। इसको सारे को 1 से डिवाइड कर दो, 140 यूनिट। ठीक है जी, प्रोडक्ट ए और बी के सेल्स को उनके वेट से मल्टीप्लाई करके सम 60 प्लस 80, उसको डिवाइड करो टोटल वेट 1 से, सो 140 यूनिट्स मिलता है आंसर। फीचर्स की बात करें, ये डाटा पॉइंट के अलग अलग इंपॉर्टेंस को कंसीडर करता है, जैसे पोर्टफोलियो रिटर्न्स में जब डाटा पॉइंट्स की वैल्यू अलग अलग मैटर करती है तब वेटेड मीन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। यूज़ की बात करें, इसका यूज़ वेटेड एवरेज रिटर्न्स या कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर्स निकालने के लिए होता है। ये पोर्टफोलियो के रिटर्न्स या कस्टमर फीडबैक का वेटेड एवरेज बताता है। ठीक है, होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं एप्लीकेशंस पे। एप्लीकेशंस को अब हम समझने जा रहे हैं। देखो, इसके अब यूसेज देखने जा रहे हैं फाइनेंशियल एनालिसिस में। सबसे पहला मीन। देखो, मीन से एवरेज रेवेन्यू, कॉस्ट या रिटर्न्स का आइडिया मिलता है। ये बताता है कि बिजनेस का एवरेज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है। अगर एग्जांपल दूं, एक कंपनी क्वार्टरली प्रॉफिट्स का मीन निकालती है ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चेक करे।
एग्जाम्पल के तौर पे हर क्वार्टर के प्रॉफिट का एवरेज से कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ पता चलता है। यही बात अगर हम मीडियन की करें, अगर हम एप्लीकेशंस कर रहे हैं, मीडियन देखो, मीडियन से स्क्यूड डाटा जैसे एग्जीक्यूटिव सैलरीज का टिपिकल परफॉर्मेंस पता चलता है। जब डाटा अनइवन हो जैसे बड़े सैलरीज का मीडियन टिपिकली वैल्यू बताता है। अगर एग्जांपल की बात करें, इन्वेस्टमेंट के मीडियन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से कैपिटल कहाँ लगाना है ये डिसाइड होता है। मीडियन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बताता है कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। अब वेटेड मीन की बात करें, वेटेड मीन से पोर्टफोलियो के रिटर्न्स एसेट बेस के हिसाब से निकाले जाते हैं। ये पोर्टफोलियो के अलग अलग एसेट के इंपॉर्टेंस के बेसिस पे एवरेज रिटर्न देता है। अगर एग्जांपल दूं, 1000 करोड़ के पोर्टफोलियो का वेटेड मीन रिटर्न इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प करता है। पोर्टफोलियो के वेटेड एवरेज रिटर्न से पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट की का प्लान कैसा होना चाहिए। होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। अब मार्केट रिसर्च में जाते हैं, उसकी बात करते हैं। ये हमने कर लिया है। जी चल देखो, मार्केट रिसर्च में मोड की बात करें तो मोड से पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट या प्राइस सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ये बताता है कि कस्टमर के कौन से प्रोडक्ट या प्राइस पॉइंट सबसे कॉमन है। अगर मैं एग्जांपल दूं, एक रिटेलर मोड से देखता है कि कस्टमर्स क्या ज़्यादा खरीदते हैं और उससे स्टॉक करते हैं। मोड से हाई डिमांड प्रोडक्ट्स पता चलते हैं जिससे रिटेलर उनको ज़्यादा रखता है। यही अगर बात हम मीडियन की करें, मीडियन से स्क्यूड मार्केट्स में टिपिकल कस्टमर या कंज्यूमर खर्चा पता चलता है। जब मार्केट डाटा अनइवन हो तब मीडियन से कस्टमर्स का टिपिकल स्पेंड समझ आता है। अगर एग्जांपल दूं, मान लो 500 का मीडियन स्पेंड इंडियन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के प्राइसिंग स्ट्रेटजी के लिए गाइड करता है। अगर कस्टमर्स का मिडल स्पेंड 500 है तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से इससे प्राइसिंग सेट करता है। यही मीन की बात करें, मीन से कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर्स का एवरेज पता चलता है। ये बताता है कि कस्टमर्स का एवरेज सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। अगर एग्जांपल दूं, 4.2 डिवाइडेड बाई 5 का मीन सर्वे स्कोर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाने में हेल्प करता है। यानी 5 में से जो 4.2 का स्कोर एवरेज सर्वे स्कोर्स, यानी जो 4.2 आउट ऑफ 5 से मार्केटिंग टीम को स्ट्रेटजी प्लान करने का आइडिया मिलता है। अब यहाँ पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रही है, मैनेजमेंट रिसर्च इन्वॉल्व्स अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेसिकली, वैसे तो है ये रिसर्च में से, मैं ये अभी आपको करवा देता हूँ। देखो, सही जो इसका सीक्वेंस था ना, वो था सबसे पहले मैनेजमेंट डायलेमा, फिर मैनेजमेंट क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन, फिर इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन और लास्ट में मेजरमेंट क्वेश्चन। ये प्रोसेस का ऑर्डर है, पहला प्रॉब्लम, फिर गोल, फिर स्पेसिफिक क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस और लास्ट में डाटा कैसे मेजर करना है। मैनेजमेंट डायलेमा से शुरुआत होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन में दिखाई देती है। प्रॉब्लम है जैसे सेल्स कम होना या एम्प्लॉय मोरल लो होना। ये पहला स्टेप है जहाँ कंपनी में कोई इशू जैसे घटा हुआ सेल या नोटिस होता है। मैनेजमेंट क्वेश्चन प्रॉब्लम को एक बड़े सवाल में बदलता है, जैसे सेल्स कैसे बढ़ाएं। ये डायलेमा को क्लियर गोल में कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम सेल्स कैसे इम्प्रूव करें। फिर रिसर्च क्वेश्चन मैनेजमेंट क्वेश्चन को छोटे रिसर्चेबल सवाल में बदलता है, जैसे सेल्स कम क्यों हो रही हैं। ये स्पेसिफिक सवाल बनाता है जो रिसर्च के थ्रू सॉल्व हो सके, जैसे सेल्स घटने के कारण क्या है। फिर नेक्स्ट इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन रिसर्च क्वेश्चन को और छोटे सब क्वेश्चंस में तोड़ते हैं, जैसे प्राइसिंग का सेल्स पे क्या असर है। ये डिटेल सवाल होते हैं जो रिसर्च क्वेश्चन के स्पेसिफिक पार्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे प्राइसिंग का अफेक्ट। और लास्ट में मेजरमेंट क्वेश्चन लास्ट स्टेप है, जो बताता है कि वेरिएबल्स को कैसे मेजर करना है, जैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए कौन से मैट्रिक्स यूज़ करें। ये सवाल डाटा कलेक्ट और एनालाइज करने के तरीके बताता है। एग्जाम्पल के तौर पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे मेजर किया जाए। ठीक है जी। अब लास्ट आता है यूसेज इन ऑपरेशनल एफिशिएंसी। उसमें सबसे पहला मीन समझते हैं। देखो, मीन से एवरेज प्रोडक्शन आउटपुट एनालाइज करके प्रोडक्शन ऑप्टिमाइज किया जाता है। ये बताता है कि फैक्ट्री का एवरेज आउटपुट क्या है जिससे प्रोडक्शन प्लान बनाया जाता है। अगर एग्जांपल दूं, एग्जांपल 1000 पर डे का मीन प्रोडक्शन कैपेसिटी प्लानिंग के लिए गाइड करता है।
अगर एवरेज 1000 यूनिट्स दिन में बनती है तो इससे फैक्ट्री की कैपेसिटी प्लान होती है। अब ये मीडियन की बात करें, मीडियन से वेरिएबल लॉजिस्टिक्स डाटा में टिपिकल डिलीवरी टाइम पता चलता है। जब डिलीवरी टाइम अलग अलग हो तब मीडियन से नॉर्मल डिलीवरी टाइम का आइडिया मिलता है। अगर एग्जांपल दूं, 3 डेज़ का मीडियन डिलीवरी टाइम कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन सेट करता है। अगर मिडल डिलीवरी टाइम 3 डे है तो कस्टमर्स को उसके हिसाब से आइडिया दिया जाता है। अब लास्ट में अगर मॉड की बात करें, मॉड से फ्रीक्वेंट डिफेक्ट्स पता चलते हैं जिससे क्वालिटी कंट्रोल इंप्रूव होता है। ये बताता है कि कौन सा डिफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है ताकि उसे फिक्स किया जा सके। अगर एग्जांपल दूं, लाइक पैकेजिंग एरर्स का मॉड डिफेक्ट प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स के लिए टारगेट करता है। अगर पैकेजिंग एरर सबसे कॉमन डिफेक्ट है तो मॉड से उस पर फोकस करके प्रोसेस बेटर किया जाता है। सो होप सो आपको जितना करना है उतना अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सो करते हैं आज का सेशन वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।